हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी नोट्स। देखिए, आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आपका ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपका मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। सेकंड बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आपका आईडा एक्ट 1999, देन इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, इसके ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रक्चर, एफडीआई लिमिट्स। यानी इस वीडियो में हम जो भी बात करने वाले हैं आपका कि ये जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं आपका IRDAI के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपका ये जो डेफिनेशन है। IRDAI को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जो इंश्योरेंस है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो इंश्योरेंस क्या है कि एनीथिंग, यानी कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमारे रिस्क को, ठीक है, जो हमारे जोखिम को क्या करती है आपका ये कम करती है, जो हमारे जोखिम को क्या करेगी आपका ये कम करेगी, उसको हम किस नाम से जानते हैं आपका इंश्योरेंस के नाम से। देखो आज के टाइम में क्या है कि लाइफ की बात करें या आपकी किसी भी असेट्स या प्रॉपर्टी की बात करें, उन सब में क्या होता है, रिस्क होता है। ठीक है, यानी उसको लॉस हो सकता है या आपका लाइफ के साथ लॉस होता है, उस लॉस को हमें क्या होता है आपका ये मिनिमाइज़ करना होता है। तो उस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं आपका इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस है या तो किसी पर्सन की आपका लाइफ का किया जा सकता है या किसी भी आपका असेट्स का किया जा सकता है। ठीक है, असेट्स का मतलब जैसे आपका किसी घर का कर दिया या आपका कार का इंश्योरेंस कर दिया। ठीक है, ये हमारे असेट्स है। तो हम जब लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं इसको लाइफ सेगमेंट कहा जाता है। जब आप असेट्स या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करेंगे इसको नॉन लाइफ या जनरल सेगमेंट कहा जाएगा। अब देखिए इसी को देखते हुए हमारे जो इंश्योरेंस है कि इंश्योरेंस के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस के टाइप्स की बात है, इंश्योरेंस को टोटल हमने आपका ये 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट है आपका लाइफ सेगमेंट यानी लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड है आपका ये जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट या नॉन लाइफ। ठीक है, मैंने आपको बताया लाइफ का मतलब किसी पर्सन या किसी फैमिली का, किसी इंडिविजुअल का। नॉन लाइफ का मतलब हुआ किसी असेट्स का या किसी भी प्रॉपर्टी का आपका, है ना। थर्ड्स की बात करें, थर्ड से आपका ये एग्री इंश्योरेंस। ठीक है, एग्री इंश्योरेंस जो किया जाता है वो एग्रीकल्चर का किया जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स काम करता है उसके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अपनी एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस कराता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो आपका री इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, देखो री इंश्योरेंस कंपनी का मतलब होता है कि एक बार इंश्योरेंस करने के बाद हमें उस री इंश्योरेंस को क्या होता है, रिन्यू कराना था। तो जो भी इंश्योरेंस को आपका रिन्यू करेगा उसको हम क्या कहते हैं आपका री इंश्योरेंस कंपनी आपका कहा जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस के टाइप्स की मतलब 4 कैटेगरी में हमने इंश्योरेंस को क्लासिफाइड आपका किया है। जैसे LIC है, LIC क्या है, एक आपका गवर्नमेंट कंपनी है जो लाइफ का इंश्योरेंस करेगी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड है आपका GIC, GIC की फुल फॉर्म होती है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो GIC री के एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले GIC था वो हमारा क्या था, एक जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट है, वो जनरल इंश्योरेंस करता था। ठीक है, लेकिन इसका स्टेटस आज के टाइम में वो चेंज कर दिया गया है। अगर हम थर्ड की बात करें एग्री इंश्योरेंस में, तो ये एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर का इंश्योरेंस करती है। इसकी फुल फॉर्म है आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो ये लास्ट लिखा है आपका, इसको हम कहते हैं री इंश्योरेंस कंपनी 2020, यानी ये एग्रीकल्चर, ये जो कंपनी है ये आपका री इंश्योरेंस आपका करती है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं आपका IRDA के बारे में, IRDAI के बारे में। ठीक है, तो IRDA क्या है, एक नॉन फंडिंग एजेंसी है। ठीक है, ये क्या है, एक आपका कंट्रोलिंग एजेंसी है कि जो भी हमारा पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, ठीक है, ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे आपका फॉरेन कंपनी हो, इन सभी कंपनी को जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, इन सभी कंपनी का जो रेगुलेशन किया जाएगा, है ना, उसको रेगुलेट किया जाएगा या उसका डेवलपमेंट के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी या उसका सुपरवाइजन करने के लिए जो अथॉरिटी इंडिया में है उसको हम क्या कहते हैं आपका IRDAI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपका ये देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि देख लेते हैं, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस, एक ऐसी बॉडी है, एक आपका ऑटोनोमस एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, और साथ के साथ इसको स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाता है ना। इसका मतलब हुआ कि ये ऐसी कंपनी जिसका जो स्टैब्लिशमेंट है पार्लियामेंट के द्वारा आपका किया गया है। ये काम करती है किस चीज़ को, एक तो इंश्योरेंस का काम करेगी और साथ में आपका ये री इंश्योरेंस का, है ना। तो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो कंट्रोलिंग है इंडिया में वो किसके द्वारा की जाती है आपका, वो IRDAI के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या था कि इंश्योरेंस हमारा पहले से चल रहा है, गवर्नमेंट कंपनियां थी आपका, है ना,
प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे रेगुलेशन किए गए थे। तो इसी को देखते हुए हमने अपनी इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ रिफॉर्म्स किए। इन्हीं रिफॉर्म्स को हम किस नाम से जानते हैं, आपका इंश्योरेंस रिफॉर्म्स के नाम से, ठीक है। तो इस रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए एक कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था इंश्योरेंस रिफॉर्म्स कमेटी। इस कमेटी का जो सेटअप था वो किया गया आपका अप्रैल 1993 में, ठीक है। इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट थी 1994 में आपका सबमिट की, और इस कमेटी के चेयरमैन थे उस टाइम पे, वो कौन थे, आपके RN मल्होत्रा थे, ठीक है। ये जो रिफॉर्म्स थे या जो इसका एस्टैब्लिशमेंट था वो क्यों किया गया, ठीक है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट इसलिए किया गया क्योंकि हमें जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर को डीकंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये जो इंश्योरेंस सेक्टर आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको डीकंट्रोल करने के लिए, और जो प्राइवेट और फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उनको अलाउ करने के लिए कि आप भी अब इंडिया में आकर इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हो, इनके कंट्रोलिंग के हमें एक एजेंसी चाहिए, एक एपेक्स इंस्टीट्यूट चाहिए। तो इन सबको देखते हुए हम एक एक्ट लेके आए, उस एक्ट को हम बोलते हैं IRD एक्ट 1999 थे। तो इस एक्ट के अंदर 2000 में, 2000 में, अप्रैल 2000 में हमने किसका एस्टैब्लिशमेंट किया, आपका ये जो इंस्टीट्यूशन है हमारा IRD है, इसका सेटअप किया गया था आपका अप्रैल 2000 में, ठीक है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अथॉरिटी है तो उसके ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली होंगे, है ना, वो किन बातों को ध्यान में रख के अपना काम करेगी, ठीक है। तो उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम उनकी बात कर लेते हैं। तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव में जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो है जो पॉलिसी होल्डर होते हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखना, है ना, कि उनको कोई भी लॉस ना हो, उनको कोई भी मिसगाइड ना करे, उनको कोई भी धोखाधड़ी उनके साथ ना करे। तो इस चीज़ को जो रेगुलेट करने का जो काम होता है, ऑब्जेक्टिव है, वो किसका, आपका IRDA का है, ठीक है। तो ये रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है, और उसको जो इंश्योरेंस सेक्टर से ग्रोथ है उस पर भी ऑब्जर्व करेगी, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर कैसे आपका ग्रोथ आपका ये कर रहा है, कि इसका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है आपका, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये तो इसको जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके साथ साथ जो भी हमारे एक्ट हैं, किसी में अगर अमेंडमेंट होता है तो उस अमेंडमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो कौन होगी, आपका ये IRDAI होगी आपका, ठीक है। तो जो भी अमेंडमेंट हुए 1938 में हुआ, देन फिर 56 में हुआ, फिर 1972 में हुआ, और जो अभी करंटली आपका अमेंडमेंट हुआ है वो आपका 2015 में। तो अब इसका मतलब हुआ कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका, वो इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंडर आपका ये सारे इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में कि इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम मेन मेंबर्स की बात करें, इसमें टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होगा और 5 आपके फुल टाइम मेंबर्स होंगे आपका, और 4 क्या होंगे आपके, ये पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। तो अभी हम करंट चेयरमैन की बात करें आपका IRDA के, है ना, इस अथॉरिटी के जो करंट चेयरमैन है वो हमारे सुभाष चंद्रा हैं, और जो जनरल मैनेजर है V जयंत कुमार है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आपका ये हैदराबाद में। और एक ऐसी बॉडी है आपका ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, यानी ऐसी बॉडी जिसका जो स्टैब्लिशमेंट है पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट की। तो देखिए इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो टाइम टू टाइम क्या कर रही है, आपका वेरी करती है, ठीक है। तो जैसे ही फॉरेन कंपनी का स्टैब्लिशमेंट हुआ, उनको परमिशन दी गई आपका अगस्त 2020 के अंदर आपका। तो जो हमारी FDI लिमिट थी उस टाइम पे वो 26% थी, फिर 13 में इसको आपका इंक्रीज कर आपका 49% आपका किया गया, है ना, 26 से आपका 49%। और जो करंटली हमारा बजट आया है आपका 19 और 20 का, उसमें जो FDI लिमिट है वो बढ़ाकर आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 100% आपका कर दी गई। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कि गवर्नमेंट टू कंसिडर 100% FDI इन इंश्योरेंस ब्रोकिंग, ठीक है। तो पहले हमारी 49% थी, जिसको बढ़ाकर आपका 100% आपका ये कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया सारा ये इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या हमारी जो मेल ID है वहाँ पर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर हमारी आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपका ना भूलें आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।